हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम आज बात करेंगे कि आने वाले समय एक बिजनेस के लिए व्यावसायिक चुनौतियों से एक बिजनेस के लिए चुनौतियों से भरा हुआ होगा। यह हम तापमान में या मौसम में होने वाले परिवर्तनों व उनके मानवीय लाइफ पर पड़ने वाले प्रभाव और मानवीय लाइफ पर पड़ने वाले प्रभावों से जो बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है, उसके आधार पर हम ये कहने का प्रयास करते हैं कि आने वाला समय एक बिजनेस के लिए चुनौतियों से भरा होगा। चुनौतियों से भरा होगा क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, परिणाम बिजनेस के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी क्योंकि अब अभी तक हुआ यह कि बिजनेस ने या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने प्रॉब्लम क्रिएट की, अर्थात भले ही उसको न लगा हो कि उसने प्रॉब्लम क्रिएट की, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, दूसरी चीज़ कि शासनकर्ताओं की महत्वाकांक्षाओं ने या फिर कहीं उच्च स्तर पर खुराफाती माइंडसेट ने ऐसी परिस्थितियों का जन्म दिया जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अभी तक का एक दूसरे के लिए अब कहना ये चाहिएगा, अभी तक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वायु के लिए, पानी के लिए, जंगली जीव जंतुओं के लिए, वन के लिए, धरती के उपजाऊपन के लिए, अन्य जीव जंतुओं के लिए, इन सब के लिए प्रॉब्लम मनुष्य ने क्रिएट किए। लेकिन अब वही प्रॉब्लम्स अब रिटर्न हो करके वापस आनी शुरू हो गई हैं, जिसका इफ़ेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी पड़ेगा और उसका असर बिजनेस पर भी पड़ेगा। कहने का अर्थ यहाँ पर ये बनता है कि ये जो अव्यवस्थित डेवलपमेंट हुआ है, जिसके कारण एक दौर में कहना ये चाहिएगा, पिछले 100-150 सालों में विज्ञान ने खूब प्रगति की या विज्ञान के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दुरुपयोग किया गया या प्रदूषित किया गया। आज का आलम ये है, आज का दौर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जिन परिस्थितियों में न तो आदमी को शुद्ध हवा मिल पा रही है, ना ही शुद्ध उसको पानी मिल रहा है, ना ही उसको शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, अर्थात केमिकल लाइफ हो गई है, मैकेनिकल लाइफ हो गई है, बल्कि ये कह दीजिएगा केमिकल लाइफ ज़्यादा हो गई। हर प्रोडक्ट केमिकल वाला हो गया, खाद्य पदार्थों में केमिकल, पानी में केमिकल, वायु में केमिकल। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें इंडस्ट्री ने जहाँ पर एक बचपन में एक कभी निबंध हुआ करता था कि दूरदर्शन वरदान है या अभिशाप। आज ये कहा जा सकता है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, अर्थात विज्ञान के अब बैड इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए, अर्थात बैड इफ़ेक्ट तो आ ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अब ऐसे बैड इफ़ेक्ट आने लगे हैं। अभी तक तो सहन शक्ति के दायरे में थे, या अभी तक देर से उनको महसूस होता था, लेकिन अब कुछ ऐसे बैड इफ़ेक्ट आ रहे हैं जो कि नुकसानदेह हैं या बर्दाश्त के बाहर की चीज़ें हैं।
जैसे कि अव्यवस्थित वर्षा या अव्यवस्थित या हाई टेम्परेचर या आदि तमाम प्रकार की चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि प्रगति यह संकेत दे रही। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि शायद प्राकृतिक घटनाओं से प्रभावित हैं। बात सही है क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं से बिजनेस को प्रभावित होना स्वाभाविक बातें हैं, अर्थात सेंसिटिव होना चाहिए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का अर्थ यह कि पता चले कि आपने ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया जिसकी आने वाले समय में डिमांड ही घट गई, या मान लिया कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रोडक्ट को ले करके पब्लिक ने बाइकआउट कर दिया, कस्टमर ने बाइकआउट कर दिया, परिणाम उस पर भारी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए एक रिस्क बन जाएगा। कहने का अर्थ यह कि अब आने वाले समय में और अधिक सावधानी पूर्वक बिजनेस करने वाला है या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, क्योंकि अब इसकी कास्ट बढ़ने वाली है, रिटर्न कम होने वाला है। हम ये भी कह सकते हैं कुछ इंडस्ट्री विशेष पनपेंगी, कुछ इंडस्ट्री डाउन होंगी। इसलिए यहाँ पर अभी तो हमें अनुमान लग रहा है कि आने वाला समय निश्चित तौर पर बिजनेस के लिए चुनौतियों से भरा होगा। हो सकता है इस पर हम कभी आगे और चर्चा करें। नमस्कार, धन्यवाद।